ये फैसला करने के बाद दैट दिस सब्जेक्ट विल बी द स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, आप इस सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स या 4 ईयर डिग्री जो है उसको लेने जा रहे हैं। अब आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मरहला उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है और एक कंपैरिजन बिल्ड करना है दैट विच यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू गिव यू अ बेटर स्टडी इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। I'm Dr. Rizwana. Welcome back to my channel. Here you will get a complete guide regarding your academia. I am preparing a playlist for your complete academia guideline, and in this video we are going to learn that how you can select the best university in the town for your specific subject. ठीक है जी, इसके लिए भी डेफिनेटली आपको गूगल का सहारा लेना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको HEC की वेबसाइट पे जाना है। यू विल गो वेबसाइट ऑफ HEC और यहाँ पर आपके पास जो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है उसमें अब यहाँ पर जब आप यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग खोलते हैं तो आपके पास जो है कमिंग सून का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आप गूगल में लिखते हैं HEC रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ 2020 तो 2020 आपके पास ना भी खुले तो आपके पास जो है यहाँ पर हम खोल लेते हैं ये देखिए 2014 और 15 की आपके पास जो है वो एक लिस्ट आई हुई है। यहाँ पर उन्होंने कहा क्लिक है फॉर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है जी, और ये तो आपके पास एक PDF फाइल आ गई जिसमें आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं नेम वाइज। आपके लिए जो ज़्यादा अफेक्टिव रैंकिंग है वो ये वाली रैंकिंग है जिसमें आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिहाज से HEC की रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इस लिस्ट से गो थ्रू होंगे तो आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ को देखना पड़ेगा और उसमें जाके फिर अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करना पड़ेगी, तो वो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लेंथी काम हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखना है फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर या वेटरनरी को जो है वो चूज़ किया है एज अ मेजर सब्जेक्ट और आप वेटरनरी में जो है अपनी BS की डिग्री लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल्दो दिस लिस्ट इज़ नॉट अपडेटेड लिस्ट और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिर भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जब आप एग्रीकल्चर और वेटरनरी की बात करते हैं। फिर उसके बाद पीर महर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर है, KPK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर है और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडूजाम है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद फॉर एग्जांपल विज़िट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको लिखेंगे। आप ये लिखने के बाद इस यूनिवर्सिटी को लिंक को क्लिक करेंगे और इस यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर और वेटरनरी डिपार्टमेंट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन्स में हम जाएंगे। अंडरग्रेड ये आपके पास दी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर एडमिशन्स में अभी वो जो न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं इसकी लिस्ट उन्होंने अपडेट की हुई है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर को हम खोल लेते हैं, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप आपके पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर उसका ओवरव्यू आ गया। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट फैकल्टी इन द यूनिवर्सिटी बोथ बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, 5 डिपार्टमेंट दैट आर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट। डिटेल आपको पूरे डिपार्टमेंट की यहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी, यहीं से जो है आप इस डिपार्टमेंट का ओवरव्यू है जी, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, द डीन आपके पास आ गया, एजुकेशनल प्रोग्राम, डिपार्टमेंट्स। अब आप डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी में जाते हैं तो एग्रोनॉमी का आपके पास ये एक ओवरव्यू आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर
यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, कितनी रिसर्च जो है वो हो चुकी है। यूज़ ऑफ ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी ने रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं मुख्तलिफ रिसर्च फंडिंग एजेंसी से लेकर, ये उनकी सारी डिटेल है यहाँ पर। और यहाँ पर असल में मैं फैकल्टी को देखना चाह रही हूँ, हो सकता है इनकी सारी फैकल्टी जो है आपको इनके होम पेज पे मिले, तो हम यहाँ पर इनकी फैकल्टी को जो है डिपार्टमेंटल वाइज उन्होंने नहीं दी हुई जी। यहाँ पर उन्होंने जी अपने एम्प्लॉयज़ की जो है एम्प्लॉयज़ डायरेक्टरी में सारे एम्प्लॉयज़ की जो है वो डिटेल दी हुई है। तो ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी है, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने फैकल्टी को ज़रूर चेक करना है। जितनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास सीनियर फैकल्टी होगी, अच्छे रिसर्चर्स होंगे, उतना ज़्यादा वो डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी। आपके पास ये जो हैं ये चेयरमैन हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी डॉक्टर आसिफ साहब, आपके पास ये देख सकते हो ये भी पीएचडीज़ हैं। तो आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है पीएचडी फैकल्टी की, और आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है और इनकी फैकल्टी कितने ज़्यादा मेंबर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आप ये देखें एंटोमोलॉजी में हमारे पास एक लंबी लिस्ट है पीएचडीज़ की। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फैकल्टी ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है कि आपकी जो जितनी रिक्वायरमेंट है एचईसी की कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट उसको पूरा कर रहा है, और आपके पास आपके जो इफेक्टिव लर्निंग है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और आप डिफरेंट तरह के लोगों के एक्सपोजर से फेमिलियर हो रहे हो, आपको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ, मुख्तलिफ एक्सपोजर के लोगों के साथ मिलने का चांस मिल रहा है, और इसी बेस पे आपको अपने फ्यूचर के लिहाज से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप इतने नंबर ऑफ पीएचडीज से मिलते हो जिनके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस और वास्ट एक्सपोजर होता है। तो आप के पास, तो आप इन लोगों के साथ 1 to 1 एक तो मुलाकात का आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, दूसरा आप इनके साथ मिलके आप फ्यूचर गाइडलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से अच्छे और अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में जो है आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है जी। इसी तरह से आप जो है अगर ऑग यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, कॉमसर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस है। अगर आप कंप्यूटर साइंसेज या आईटी में इंटरेस्टेड हैं तो इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं। ठीक है जी, इसको खोलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से आपने क्या करना है, इसकी फैकल्टी को चेक करना है। ठीक है जी, कॉमसेट है, कॉमसेट में हमारे पास सर्च फैकल्टी स्टाफ पहले ही इन नंबर पे है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनकी फैकल्टी जो है ये आप देखें, इनकी सारी फैकल्टी जो है आपके पास है, और आप देखें इनकी फैकल्टी कितनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है। और आपको यहाँ पर हर तरह, आपको यहाँ पर लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीएचडी, जितने भी डॉक्टर्स हैं दे ऑल आर पीएचडीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके बाद लेक्चरर्स हैं, आपके पास रिसर्च एसोसिएट्स हैं। आप इनकी फैकल्टी देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है एज़ कम्पेयर टू आपके पास जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या जो सब कैंपसेस होते हैं, वहाँ पर आपको इतना एक्सपोजर नहीं होता, वहाँ पर आपको इतनी वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड फैकल्टी के साथ सामना करने का मौका नहीं मिलता। तो ऑलवेज़ ट्राई कि आप अपनी स्टडीज़ में इतना बेटर परफॉर्म करें कि आप इस तरह की अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। ऑल्दो दीज यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट डिसाइडिंग अल्टीमेटली अबाउट योर फ्यूचर, लेकिन आपकी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, एक अच्छे अदारे में जॉब के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। इसके साथ साथ आपके अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में इन तरह के लोगों से मिलके आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट और बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलती है, जो कि एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप एक छोटे इंस्टीट्यूट में जाते हैं या इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो कि अंडर डेवलपिंग है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को आपको रेफ़र नहीं कर रही, लेकिन एक कंपैरिजन है आपके सामने कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसमें आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आपकी लर्निंग जो होती है, आपकी एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है बहुत अच्छी और बहुत तेज़ी से हो रही होती है।
तो आई होप सो इस वीडियो ने आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन और आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी वीडियोस को उन तमाम लोगों तक शेयर करें जिनके बारे में आप समझते हैं कि उनको इनकी ज़रूरत है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।